अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्लाइड्स जो आपने अभी देखे वो निशात आफरीन के थे, हमारी अम्मी। उनकी पूरी ज़िंदगी वो वही चाह रही थी कि एक शम्मा के जैसी उनकी ज़िंदगी हो। एक पैशनेट टीचर जो उनको विरासत में मिला अपने फादर से, अपने वालिद से। मेरे नाना जी ने उस समय जब लड़कियों का एजुकेशन के बारे में कोई तवज्जो ही नहीं देते थे, तब उन्होंने सोचा कि एक उर्दू मीडियम स्कूल खोला जाए सिर्फ लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियां तालीम पा सकें। ये उन ये जज्बा उनको विरासत में मिला और फिर उसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई पूरी की, मुकम्मल की और फिर फाइनली वो वहाँ पे एक टीचर बने। ट्यूशन के ज़माने में जहाँ टीचर्स ट्यूशन दे दे के अपने रिच बनते थे, मेरे अम्मी का हाल ये था कि वो बच्चों को आस-पास के पड़ोस के जो स्कूल जा भी नहीं पाते थे, उनको बटोर के लेके आती थी और उनको शाम में पढ़ाती थी स्कूल के बाद। और अगर उनका फ़ीस नहीं दे पाए, वो नहीं दे रहे हैं, तो उनको रादर और फ़ीस दे के उनसे पढ़ाई करवाती थी। इतना जिसको जुनून बोला जाए, उनमें वो जुनून था। तो 1 साल हो चुका है, वो अब अ, उन्हें गए हुए। लेकिन ये बोलते हैं ना, जैसे एक टीचर कभी जाती नहीं है, तो ये सोचा कि वो जो करती थी और वो जो करना चाहती थी, उसको हम आगे बढ़ाएँ। उर्दू उनका फ़ेवरेट सब्जेक्ट था और वो हमेशा उर्दू चाहती थी कि उर्दू शायरी थोड़ा और आगे बढ़े, जो बहुत कम होते जा रहा है। लोगों को उर्दू आज ज़्यादा उर्दू इतना पॉपुलर नहीं है। लोग ठीक से लिखना नहीं जानते, उर्दू पढ़ना नहीं जानते। तो वो चाहती थी कि वो उर्दू थोड़ा और पॉपुलर हो, मासेस तक पहुँचे और लड़कियाँ स्पेशली तालीम याफ्ता बने। तो इन सब चीज़ों को सोच के अ, हमने सोचा कि एक पोएट्री कॉम्पिटिशन रखते हैं सारी लड़कियों अबव एज ऑफ 12 के, एंड विद द थीम ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। और इंशाल्लाह ये हर साल हम करते रहेंगे उनकी याद में, सो दैट उनको भी ये तसल्ली हो कि उनका काम रुका नहीं है। उनका जज्बा आज आई एम बेयरिंग द टॉर्च, कल कोई और ये सोच के इसको और आगे बढ़ाए, तो उनका काम रुका नहीं है और वो इस चीज़ से बहुत खुश होंगी। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए निशात आफरीन को मैंने ये स्टार्ट किया है, निशात आफरीन मेमोरियल उर्दू एनुअल पोइट्री कॉम्पिटिशन। तो हाजरीन, आज की शाम का आगाज़ करते हैं निशात आफरीन मेमोरियल फर्स्ट एनुअल उर्दू पोइट्री कॉम्पिटिशन का। और सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं हमारे जज का, खुर्रम शहजाद, a young charismatic poet from Sialkot, Pakistan, Mr. Khurram Shehzad. Khurram was born in the city of Iqbal और शायद उसी से उनको बहुत ही इंस्पिरेशन मिली है और वो बहुत ही कम उम्र से ही लिखने शायरी की तरफ उनका बहुत ही ज़्यादा तवज्जो था। आज की डेट में वो चैंपियन है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है सियालकोट की डिबेट कंपटीशन में, और अभी अपना मास्टर्स डिग्री इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक पे करने के बाद डॉक्टरेट कर रहे हैं। सो वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड। और इनका मानना है कि जिंदगी जो है वो एक अ, एक
सिर्फ एक नेकलेस ही है, मोतियों की माला है, जिसमें वो एक एक छोटी छोटी मोमेंट्स की मोतियां को पिरोते हैं। हम इल्तिजा करते हैं खुर्रम से कि वो उर्दू पोइट्री एंड आलमा इकबाल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स उर्दू पोइट्री के बारे में चंद अल्फाज हमारे साथ बयां करे और हमारे साथ शेयर करे। Hello everyone, and I hope that all of you are staying safe during these testing times of COVID-19. और कहते हैं कि मुश्किल वक्तों में जो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ इस्केपिज़म की तरफ लेके जाती है, जो चीज़ आपको गमों से दूर करती है, वो अदब होता है, विच इज़ कॉल्ड आर्ट। तो सबसे पहले मैं नसीहा को बहुत कंग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने अपनी माँ की याद में उनको डेडिकेट किया एक पोइट्री कंपटीशन, और आई वाज़ वेरी हैप्पी कि इंडिया में भी इवन जो स्टिल उर्दू पोइट्री इज़ अलाइव एंड किकिंग। और आई होप दैट इन द फ्यूचर देयर विल बी मोर पार्टिसिपेंट्स, और जो कंपटीशन का लेवल है वो मज़ीद टफ होगा। द एंट्रीज वी गॉट वर क्वाइट गुड, और आई होप फॉर सम बेटर कंपटीशन, और मज़ीद जो थोड़ा सा फेयर्स कंपटीशन होगा नेक्स्ट टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू नसीहा। तो स्टार्ट में एज आई एम फ्रॉम द सिटी ऑफ इकबाल, सियालकोट इन पाकिस्तान, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ट्रिब्यूट यहाँ पे देना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर उर्दू पोइट्री की बात हो और इलामा इकबाल का जिक्र ना हो, आई थिंक इट इज़ जस्ट नॉट फेयर, यू नो। तो इकबाल की पोइट्री, इकबाल पाकिस्तान का शायर नहीं था, इकबाल हिंदुस्तान का शायर नहीं था, इकबाल न मशरिक़ का शायर था न मगरिब का शायर था, इकबाल पूरी दुनिया का शायर था। तो इकबाल की पोइट्री में इट वाज जस्ट यूनिवर्सल। और एक जो ग्रेट आर्टिस्ट होता है ना, लेट इट बी अ पोइट, लेट इट बी एन एक्टर, लेट इट बी अ राइटर, लेट इट बी एनीवन, अ स्पोर्ट्स प्लेयर या कुछ भी हो, एक जो अच्छा एक आर्टिस्ट होता है या एक इंडिविजुअल होता है, ही इज़ अ यूनिवर्सल गाय। तो इकबाल यूनिवर्सल था। उनकी एक जो मेरा पसंदीदा शेर है उनका, वो ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब हम कहते हैं कि डेस्टिनी में लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो ही आस्क्स यू टू वर्क सो हार्ड, to have the belief in yourself that you can write your own destiny. And I think ये उनका सबसे बड़ा जो मेरे नज़दीक एक उनकी पोइट्री से हमें मैसेज मिलता है, वो खुदी का मैसेज मिलता है कि हम लोगों को अपने आप को, अपने नफ्स को मार के और ख़ुद में एक खुदी का एक जज्बा पैदा करना चाहिए। द सेंटिमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एज आई शुड से, वो आंसर जो है वो हम में ज़िंदा होना चाहिए, एंड इट कैन रियली हेल्प अस टू मूव अलोंग इन लाइफ। सही हो गया जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू हिम, और इंट्रोड्यूस हिम टू यू गाइस। और मोस्टली लोगों को पता होगा इलामा मोहम्मद इकबाल का, अगर जो लोग उर्दू शायरी से शगफ़ रखते हैं उनको ऑब्वियसली पता होगा मोहम्मद इकबाल का। बट कमिंग फ्रॉम हिज सिटी और स्टडिंग इन द सेम एल्मा मैटर एज इलामा मोहम्मद इकबाल, he's surely an inspiration for all of us, you know, and he's a role model for all the Urdu poets to follow, and I hope that हमारे अंदर भी वो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आ जाए जो इकबाल के अंदर थी। तो अब मैं थोड़ा सा अपना एक दो कलाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई वुडंट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड गोज़ एज के हमारे मुआशरे में आजकल आपको पता है ज़रा तंग नज़री का दौर चल रहा है, और सवालात पूछने वाले को चुप कराने की कोशिश की जाती है। तो उस पर लिखता हूँ कि ये बंदा सोचता है यार, इसे मार दीजिए, करता है सबसे प्यार, इसे मार दीजिए, रिवायतों से दूर बसता है ये कहीं, है ख़ुद में नया दौर, इसे मार दीजिए। और इस्लाम बाख़तर है और मुल्ला को भी है डर, ये बिकता नहीं है ज़र के इवज़, मार दीजिए।
और इसको मारने की कोई भी वजह नहीं, इसको मारने की कोई भी वजह नहीं, तो वजह तलाश कीजिए और मार दीजिए। उठो मोहब्बतों के अनी के चलते हैं हम कहीं, यहाँ सभी कह रहे हैं इसे मार दीजिए। तो इस गज़ल से मैं ज़रा थोड़ा सा, इट वाज अ काइंड ऑफ अ सटायर ऑन द यू नो लिटिल माइंडनेस ऑफ आवर पीपल, और कि किस तरह से हम लोग थोड़ा सा ज़रा अपनी जहनीत को हम लोग को खुला करना चाहिए, और वी शुड मूव थोड़ा सा एक रोशन ख़याल माशरे के क़याम की तरफ हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो चलना चाहिए। और एक और गज़ल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हब्से बेजा में हम सबको छुपा रखा है, हब्से बेजा में हम सबको छुपा रखा है, ये दुनिया में क्या तमाशा सा लगा रखा है। ये कोरोना के हवाले से एक बड़ी लंबी गज़ल थी, बट आई थिंक इन करंट सिचुएशन विद रिगार्ड्स टू कोरोना दिस पोइट्री रियली फिट्स इन। सो आई रियली लाइक इट कि हब्से बेजा में हम सबको छुपा रखा है, ये दुनिया में क्या तमाशा सा लगा रखा है। हाज़रीन, अब वक्त है कि हम निशात आफरीन मेमोरियल फर्स्ट एनुअल उर्दू पोइट्री कॉन्टेस्ट के टॉप 2 कंटेंडर से मुलाकात करें और उनके नज़्म उनकी ज़बानी सुने। चलिए मुलाकात करते हैं अमरीन से। अमरीन अहमद बेंगलुरु में रहती हैं और HSBC के साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल पर्सन है, लेकिन थॉटफुल रहने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा लाइवली और एंथुसियास्टिक पर्सन भी हैं। इनका हॉबीज़ लिखना और राइटिंग है, एंड एज एनी क्रिएटिव पर्सन वुड बी, इनको पेंटिंग और पकवान बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। एक और शौक है इनका तारों को देखना, और ये मानती हैं कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। इनका फेवरेट कोट है ये कि आप अपने दिल की सुने तो ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। First of all, thank you, Amreen, for joining this and competition, and congratulations for being on the top 2. And over to you. अब आप अमरीन से सुनते हैं उनकी ज़बानी, उनकी नज़्म। हेलो एवरीवन, आई एम अमरीन अहमद। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी 3 पोएम पढ़ने वाली हूँ। होप आपको मेरी आवाज़ में मेरी राइटिंग्स पसंद आएगी। एंड हियर इट गोज़। जिंदगी के हर मोड़ पे किस्से नए मिले, जिंदगी के हर मोड़ पे किस्से नए मिले, नए दावेदार हजार मिले, कुछ रुला गए, कुछ जिंदगी के नए पहलू सिखा गए। तेरी जुस्तजू में वक्त ऐसा गुजरा खुदा, तेरी जुस्तजू में वक्त ऐसा गुजरा खुदा, कि मेरी हर पहर तेरे सजदे में गुजर गई। तू तो ना दिखा मुझे, पर तेरी नेमतों से मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। ये आखिरी वाली। खुदा, तेरी बंदगी ने मुझे इस छोटी दुनिया से परे कर दिया। खुदा, तेरी बंदगी ने मुझे इस झूठी दुनिया से परे कर दिया। तेरी राहों में मिली मुझे इतनी सुकून कि इस दुनिया से परे रहने में मुझे कायल कर दिया। यह कायल मीन्स कन्विंस। अब मिलते हैं अर्शी से। अर्शी ज़मन। अर्शी ज़मन कटक उड़ीसा की रहने वाली हैं। अभी स्टूडेंट हैं, MA इंग्लिश में कर रही हैं फ्रॉम रेवेंशा कॉलेज, लेकिन उर्दू की मिठास जो उनकी मदर टंग है उसमें वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं लिखने में। बोलती हैं कि अपने मदर टंग में लिखना उनको सुकून और सादगी देता है। अब सुनते हैं अर्शी की ज़बानी, उनका कलाम। तलाश। अंधेरा ज़रा सा देखा मैंने, रोशनी की तलाश में निकल पड़ी। खुद को खो रही थी मैं, तो खुद की तलाश में निकल पड़ी।
दुनिया ज़रा सी मतलबी है, एक मिसाल सा कायम करना है, दुनियादारी दरकिनार करके अब खुदा की राह पर चलना है। ये दुनिया है गमगीन सी, मुकम्मल खुशी तो इबादत में मिलेगी। इश्क सब करते हैं इंसानों से बेशक, रूह को सुकून तो खुदा की चाहत में मिलेगी। ढूंढ रही थी मैं तर्जुमा ज़िंदगी का, इस तलाश में खुद को खो बैठी। फिर एक दिन दुआओं में हाथ जो उठाया, ज़िंदगी के तमाम गमों को खो बैठी। तलाश कर तू खुदा की फिर देखना, करिश्माओं का बादशाह कौन है। ना कर घमंड खुद पर ए इंसान, ना भूल तुझे बनाने वाला कौन है। मैं कदे से मुँह मोड़ ले, मस्जिद की तरफ रुख कर जा, गमों को तू भूल जाएगा, बस खुदा की तरफ रुख कर जा। उजाले की तलाश में दर दर भटकना छोड़ दे, दिल लगाना ही है अगर कहीं तो खुदा से दिल को जोड़ ले। तुझे बनाया उसी ने है तो दुनियादारी के चक्कर छोड़ दे, बस क़िबले की तरफ रुख कर ले, खुदा से दिल को जोड़ ले। ये सब समझ गई फिर मैं, दीन की तरफ कदमों को बढ़ाने लगी। कुछ सुकून है मौला तेरी इबादत में, तभी अंधेरों में भी रोशनी की परछाई आने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहूम निशात आफरीन, जिनको मैं फूफी बुलाती थी लेकिन रिश्ते में मेरी चाची थी, उनको तो मैं बाहर से चाची ज़्यादा जानती थी, एज टीचर कम, क्योंकि घर पे वो चाची ही थी, एक अच्छी बीवी, माँ, बहू, चाची। लेकिन जैसे मैं थोड़ा बड़ी हुई, कॉलेज में आने के बाद, ये याद है कि चाची हमेशा मुझसे डिस्कस करती थी बच्चों की, लड़कियां की एजुकेशन के बारे में। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जिस एरिया में वो स्कूल था, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, और वहाँ के इलाके के जो फैमिलीज थे, वो लोग लड़कियों की एजुकेशन के बारे में बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, और बहुत ज़्यादा बच्चों की ड्रॉप आउट्स होती थी। तो वो हमेशा कहती थी कि कैसे ये ड्रॉप आउट्स बंद किया जाए, और ये देख रही थी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमज़ोर थी, तो वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो परेशान रहती थी, और काफ़ी लोगों से वो डोनेशन लेके, अपने तरफ से पैसा, अपना पॉकेट से पैसा लेके बच्चों की फीस भरती थी, और यही कहती थी कि तुम फीस की चिंता मत करो, तुम लोग स्कूल आ जाओ। और कुछ बच्चे जो लोग बहुत वीक थे पढ़ाई में, उनको घर पे ट्यूशन करती थी फ्री ऑफ चार्ज। इतना यही मैं देखी हूँ उनका, ज़्यादा लड़कियों की एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा रहती थी कि वो बच्चे एजुकेट हो जाए, लड़कियाँ कुछ तो इल्म हासिल कर लें। शुक्रिया आपी। अब हम इसके साथ अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और इसके लिए हम फिर से इल्तिजा करेंगे खुर्रम का कि स्टेज में आए और इस कॉन्टेस्ट के विनर निशात आफरीन मेमोरियल फर्स्ट उर्दू एनुअल पोइट्री कंपटीशन के विनर का नाम हमें बताएं। Or now with regards to the winner of this competition, in my perspective is Arshi Zaman. और इसका सिर्फ कंग्रेचुलेशंस टू हर फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसका ये मतलब नहीं है कि अर्शी ने अच्छी लिखी और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी अच्छी नहीं थी पोइट्री। सबकी पोइट्री अच्छी थी, बट देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फॉर यू गाइस, और अभी बहुत बीच के इम्तहान और भी हैं, तो डोंट लूज़ हार्ट बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे। और बंडल ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू अर्शी ज़मन। और उनकी पोइट्री में मुझे जो सबसे अच्छा एक एस्पेक्ट नज़र आया था, आई जस्ट फाउंड यू नो अ पर्सपेक्टिव ऑफ रेजरेक्शन, कि किस तरह से आप पहले भटकते हो और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता यू गो टुवर्ड्स द सिरातुल मुस्तकीम। So that is what I like in Arshi Zaman's poetry. I really wish good luck for the future, and I really hope that she'll improve. और
Baki, at the end, I would again like to congratulate Nasiha, and I would just like to say more power to you, Nasiha, and may God bless you and your mother, inshallah. And she must be resting in peace right now, and she'll be very happy to have a daughter like you. Or I request all the viewers to, congratulate Nasiha for arranging this brilliant competition, and I hope that all of you will pray for her mother, and may she rest in peace, inshallah. In Allah wa inna ilaihi rajiun for her. And so पाकिस्तान से सलाम है जी सबको, और इजाज़त दीजिए खुरम को. I hope you guys enjoy this session, and I think that's about it. It was just a pleasure for me to join this competition as a judge, and I really thank Nasiha again for trusting in me for these responsibilities. Thanks a lot, Nasiha, and thanks a lot to all the participants, and thanks a lot to all the viewers. Assalamu alaikum. Stay blessed. Congratulations, Arshi, and you have won an Amazon gift voucher of 3,000 rupees along with a plaque and a certificate which will be shipped directly to your address. Congratulations once again. Keep writing. लिखते रहिए, बहुत अच्छा लिखते हैं. And हमारे फर्स्ट रनर अप अमरीन के लिए है an Amazon gift voucher of 1,500. Congratulations, Amreen. It was a very close call, and बहुत अच्छा है आपका composition. Please लिखते रहिए, and hope to see more in the next second Nishat Afreen Memorial Annual Urdu Poetry Competition. Thank you, everybody, and a big round of applause to आशी एंड अमरीन. आपके प्लैक्स आपके घर पहुंच जाएंगे डायरेक्टली, और आपके सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी में पहुंचेंगे. एंड दैट इज़ नॉट ऑल. आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि खुर्रम ने ये ऑफ़र किया है दैट ही कैन टेक यू बोथ एज टू बी अ मेंटर फॉर रिफाइन to help you refine your art a little more. So, and talking about me, I'm very happy about this, क्योंकि यही शायद अब मैं भी चाहती थी कि अगर हमें कुछ है, कुछ हुनर है, तो हम उसे शेयर करें. हम तालीम और लोगों को तालीम दें. और पहली उनके नाम से पहला निशात आफरीन मेमोरियल उर्दू पोइट्री कंपटीशन हुआ. एंड इसका ये है कि इसके कि खुर्रम हैज़ ऑफर्ड टू मेंटर टू ऑफ यू. सो ये सिलसिला स्टार्ट हो गया है. इंशाल्लाह इससे और आगे बढ़ेंगे. उर्दू पोइट्री जो आज थोड़ा कम लोग समझ पा रहे हैं, उसमें भी थोड़ा इजाफा होगा. लोग सामने आएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे उनके टैलेंट. एंड ये पहली बार कर रहे थे. अचानक ये थॉट आया. अम्मी के लिए कुछ करना चाहते थे कि उनका नाम कोई भूले ना, उनकी मेहनत कोई भूले ना. इसीलिए ये सारा चीज़ बहुत जल्दी किया है. अगर इसमें कोई चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा. अगले साल इंशाल्लाह और अच्छी तरह से करेंगे, कुछ अच्छा और टाइमलाइंस देंगे ताकि हम सारे कोऑर्डिनेटेड होके और अच्छा हो और उनको ऑनर कर पाए. और ये काफ़ी इमोशनल सफ़र रहा. ये प्लान करना भी बहुत इमोशनल था, मुश्किल था, लेकिन I don't want to mourn her. I don't want to mourn her. I want to cherish her. उनकी ज़िंदगी जिस तरह से थी, वो हमेशा हर टाइम खुशियाँ बांटती थी और खुशियाँ बांटना चाहती थी. इसलिए दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू. उनके तरफ से, उनके नाम से, उनसे ही सीखा है ये कि खुशियाँ बांटते चलो. एंड आई होप कि ये इनिशिएटिव आप लोगों को पसंद आया है. एंड बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज़ हौसला ना हारें,
कीप राइटिंग। जीत हार मायने नहीं रखता, जब तक आप लिखते हैं, आप अपने फीलिंग्स को एक शक्ल दे रहे हैं लिखने के तरीके से, वही बहुत बड़ी बात है। सो हाज़रीन, थैंक यू वंस अगेन, शुक्रिया आज इतना टाइम हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। मम्मी के को ऑनर करते हुए आज का शाम का ये प्रोग्राम अब ख़त्म करते हैं एंड अगले साल फिर से मिलेंगे निशात आफरीन सेकंड एनुअल उर्दू पोइट्री कंपटीशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ये नासिया हसनी।